नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। एक्सरसाइज 4.1 का मैं पहला पार्ट करवा चुका हूं। आज अपन एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको मैं दो क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जो पहला क्वेश्चन है वो आपके इनइक्वालिटीज के ऊपर बेस्ड है, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी है इनइक्वालिटी का, लेकिन उसके अंदर भी मोड का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में 3 नंबर के पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आपके सामने यहां पर एक सिंबल आता है, ये आ गया सिंबल, एक ये आ गया, साथ में ये लगा दूं, साथ में ये लगा दूं। ओके, अगर आप केवल इक्वल सिंबल की बात करें, ऐसी कोई इक्वेशन, उसको इक्वेशन ही कहेंगे अगर वहां पर इक्वल का साइन है, और अगर ये दो साइन है या फिर केवल ये है या फिर केवल ये है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कहेंगे इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस। ओके, हिंदी में कहते हैं इनको असमीका। तो आपको इतना डीपली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको बस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि केवल x है, y नहीं है। तो अगर क्वेश्चन x की फॉर्मेशन में है तो जो लाइन बनेगी वो y के पैरेलल होगी, यानी कि लाइन ऐसे सीधी होगी। और अगर क्वेश्चन y की फॉर्मेशन में होगा तो वो पैरेलल हो जाएगी x के, इस तरीके से। ओके, तो देखो कैसे होगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सबसे पहले लिखेंगे हम इसको समीकरण में बदलने पर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो लिखेंगे चेंज इनटू इक्वेशन। इक्वेशन में चेंज करने का मतलब है x बराबर 2 लिख दिया। ओके, x कितना आ गया 2। अब हमें यहां पर बनानी पड़ेगी सारणी, यानी कि टेबल। अब मुझे बताओ टेबल कैसे बन जाएगी। क्या आपके पास में यहां पर y है? नहीं है, तो क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं। लेकिन 0 नहीं रखकर आपको यहां पर y की वैल्यू रखनी है 1, 2 और 3, और x कितना है 2। तो ये मर्जी से नहीं रख सकते, x को हमें 2 ही लेना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर यहां 3 पॉइंट क्यों लिए? 2 से भी काम हो जाएगा, आप 2 ले लो। पॉइंट बस आपके 2 से कम नहीं होने चाहिए। 2, 3, 4, 5 ऐसे तो सारी ले लेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। आपको केवल इतने ही पॉइंट लेने हैं जिससे आपका पूरी लाइन ड्रॉ हो पाए। एक पॉइंट से कभी लाइन नहीं बनेगी, मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। तो ये आ गया A, B और C। यहां तक इसको छोड़ देते हैं क्योंकि अब हमें बनाना है ग्राफ। तो ये मैं यहां पर ग्राफ पेज पर आता हूं, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं। ये आ गया ग्राफ पेज पे, x 2 तक जा रहा है, y 3 तक जा रहा है। तो ये आ गया यहां पर ओरिजिन 1, 2, 3, 1, 2 और 3। x का पहला पॉइंट है, y का पहला पॉइंट है 2,1। तो 2,1 कहाँ होता है? यहाँ होता है। ओके, उसके बाद में 2,2 ये a है, फिर यहां पर आएगा b, इसी तरीके से यहां पर आएगा C जो कि है 2,3। आई होप आपको पॉइंट रखने तो अब आ गए होंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, आप जब ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो उसको सही तरीके से डिटेल में आपको बनाना है। ये हमारे पास में लाइन देख लीजिए y के पैरेलल आई है, क्योंकि क्वेश्चन था x की फॉर्मेशन में और लाइन आई है y की पैरेलल। और अगर क्वेश्चन होता y की फॉर्मेशन में तो लाइन होती x के पैरेलल, यानी कि ऐसे बन जाती लाइन आपके। ओके, अब हमें यह पता करना है कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा ओरिजिन यानी कि इस मूल बिंदु की तरफ होगा या मूल बिंदु से बाहर होगा। आपको यहां एक छोटा सा एग्जांपल से समझा देता हूं। 3 कंडीशन बनती है इसके अंदर। आप अभी एग्जाम दे रहे हो 10th क्लास की, अगर आप पास हो जाते हो, अगर आप पास हो जाते हो तो आपके घर वाले आपको घर के अंदर क्या दे देंगे? एंट्री। एंट्री तभी देंगे ना जब आप खुद सेटिस्फाई कर दोगे अपने पेरेंट्स को। यानी कि अगर आपने अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई किया, यानी संतुष्ट किया, उनको खुश किया, तो आप पास होते ही घर में क्या पालोगे? एंट्री। और अगर फेल हो गए तो लात मार के बाहर निकाल देंगे। यानी कि अगर आप फेल हुए, फेल होने का मतलब है नॉट सेटिस्फाई। अगर आपने अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को असंतुष्ट किया तो वो आपको लात मार देंगे। लिखने की भी जरूरत नहीं है, दिखाई दे रहा है आपको। अब आप कहोगे सर बीच वाली कंडीशन भी तो होती है ना,
कोई बच्चा पास और फेल के बीच में भी तो लटक सकता है, उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कंडीशन भी होती है। सप्लीमेंट्री कंडीशन का मतलब क्या है, ना वो पास है ना वो फेल है, उस कंडीशन में क्या होता है, एक बार फिर से पेपर देना पड़ता है। तो ये कंडीशन भी यहाँ पर है। अब आप कहोगे सर ये सब क्या समझाने लग गए इस क्वेश्चन के बीच में, ये सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। चलो देखते हैं कैसे अप्लाई होगी। पास फेल का फंडा क्या है, देखो आपने यहाँ पर ये समीकरण, यहाँ सारणी बना ली थी। अब हम ये जो पहली समीकरण है हमारी ये वाली, इसको वापस लिखते हैं, x ग्रेटर दैन 2। आप कहोगे सर वो सिंबल तो इक्वल वाला तो बनाया नहीं, बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें इनइक्वलिटी को लिखना है, ना कि पूरे इक्वेशन को। हम इनइक्वलिटी के सिंबल को लेकर आगे x ग्रेटर दैन 2। अब हम यहां पर लिखेंगे मूल बिंदु यानी कि 0,0 के निर्देशांक रखने पर, यानी कि आप क्या करो, जहां जहां x है वहां वहां 0 रखो, जहां जहां y है वहां वहां 0 रखो। y का तो यहां पर कोई फंडा ही नहीं है, हमें तो केवल x मिल रहा है, x की जगह पर रख दो 0। ये लो मैंने 0 रखा, फिर ग्रेटर दैन और फिर 2। अब इससे पूछते हैं जो ये कह रहा है वो सही है कि नहीं। 0 बड़ा होता है 2 से, क्या ये बात सही है? 0 बड़ा होता है 2 से, गलत। ये असंतुष्ट कर रहा है, ये जो मूल बिंदु है इस दी गई समीकरण को असंतुष्ट कर रहा है, नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि ये जो बोल रहा है वो तो गलत है। नॉट सेटिस्फाई यानी कि असंतुष्ट। असंतुष्ट का मतलब है कि हमने जैसे ही मूल बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इस वैल्यू के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर पुट किए, यहां पर आपके पास में आ गया नॉट सेटिस्फाई, असंतुष्ट। असंतुष्ट का मतलब क्या है, घर से बाहर। अगर आप फेल हो गए तो घर से लात मार के क्या कर देंगे, बाहर। घर का मतलब है ओरिजिन, मैं यहां आपके लिए लिख रहा हूं घर। घर का मतलब क्या होता है, ओरिजिन, मूल बिंदु, जहां पर आप दिन रात रहते हो। तो हमारा मूल बिंदु जो है हम उससे दूर चले जाएंगे अगर आपने पेरेंट्स को नॉट सेटिस्फाई कर दिया तो। अगर वो असंतुष्ट रहे तो लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे। कहने का मतलब है घर की तरफ नहीं आ पाओगे, घर के बाहर जाओगे, घर के बाहर जाओगे, घर के बाहर जाओगे, घर के बाहर जाओगे। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। मान लेते हैं आप पास हो गए, आपने सेटिस्फाई कर दिया, तो हल क्षेत्र यानी कि सॉल्यूशन सेट आपका मूल बिंदु की तरफ होगा, यानी कि टुवार्ड्स दी ओरिजिन, यानी कि वो इधर होता। अब आप कहोगे कि सर वो बीच वाला पॉइंट क्या है, तो मैं साइड में समझा देता हूं। यहां पर बीच वाला पॉइंट का मतलब है, ये मान लो रेखा है, ऐसे बना देता हूं रेखा। अब ये हमारा ओरिजिन यानी हमारा घर है। अब सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, ना पास ना फेल। तो अब ये हमारे घर की दहलीज पे बच्चा खड़ा है, घर की दहलीज पे खड़ा है, ना घर के अंदर है ना घर के बाहर है। इसका मतलब वो सप्लीमेंट्री है, ना वो पास है ना वो फेल है। तब उस कंडीशन में क्या करते हैं, एक बार फिर से पेपर देना पड़ता है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी एक बार फिर से वैल्यू रखनी पड़ेगी, और वो वैल्यू अलग टाइप की होगी। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, आपको केवल फोकस करना है ग्राफिकल मेथड पर। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन भी आपको हाथ से करके जाने हैं, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4.2 का पहला टाइप। अब करते हैं अपन दूसरा टाइप, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो करते हैं इसका सेकंड वाला क्वेश्चन, और 4.2 एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी। इसके बाद में एक क्वेश्चन करते हैं हम मोड से रिलेटेड। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, मोड x लेस देन इक्वल टू 3, मोड x लेस देन इक्वल टू 3। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले इस मोड का मतलब क्या है, इस मोड का मतलब है इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसको समीकरण में बदल लेता हूं। तो लिखेंगे समीकरण में बदलने पर, तो आप क्या लिखोगे, x इक्वल टू 3। समीकरण में क्या करते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन के साइन को हटा देते हैं, तो x इक्वल टू 3। अब मोड है तो कह रहा था पहले प्लस रख दो फिर माइनस रख दो, है ना, यानी कि दोनों आपके आएंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये मैंने लिख दिया, एक बार प्लस में और एक बार
माइनस में, दोनों सिंबल लेने हैं क्योंकि मोड है, ध्यान रखना। मोड में अगर वेरिएबल है तो उस वेरिएबल के सामने जो भी वैल्यू रहेगी वो आपको पॉजिटिव भी लेनी है और नेगेटिव भी लेनी है। अब वो आपके ऊपर है, आप कौन से पहले लो। अब इसकी टेबल बनाएंगे, टेबल वही है जो आपने पहले किया था। x की वैल्यू 3 है, ये आ गया 3, ये आ गया 3, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट। अब y लेना है तो 1 और 2, आप चाहते हो ये लो 3, एक और पॉइंट ले लो c, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, 2 से ही आपका काम हो जाएगा। इसकी देखते हैं x और y क्या आएगा, माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3, 1 2 और 3। इसको भी आप पॉजिटिव ही रखो ताकि आपका ग्राफ जो है वो एक ही जगह पर बन जाए। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं अब अपन। देखो यहां पर x नेगेटिव है, x पॉजिटिव है और y केवल पॉजिटिव है, यानी कि 1 2 और 3, -1 -2 एंड -3, दैट इज ओरिजिन O, एंड 1 2 3, ये आ गया y एक्सिस और ये आ गया आपकी x एक्सिस। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। अब 3,1, 3 ये रहा, 1 ये रहा, तो अगला इसके ऊपर आएगा, अगला इसके ऊपर आएगा, नाम रख दो A B एंड C, और अब इनको क्या कर देंगे, मिला देंगे इस तरीके से। हो गई पहली लाइन, बहुत ईजी था। फिर -3,1 यानी -3,1 -3,2 -3,3, इसको भी मिला दीजिए इस तरीके से। ये दोनों लाइंस आ गई। अब आप कहोगे सर क्या हम दोनों लाइंस को अलग अलग चेक करेंगे कि कौन घर में आएगा, कौन घर से बाहर जाएगा, कौन ओरिजिन की तरफ रहेगा, कौन ओरिजिन से बाहर जाएगा? तो ये आपको इतनी मजदूरी नहीं करनी है, केवल और केवल आपको इसको उठाना है। पहले मोड को हटाओ तो हम लेंगे x, फिर इस इक्वल को हटाओ तो मैं लूंगा सिर्फ <3, x <3। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या रखते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक यानी 0,0। तो आपको वो पूरी लाइन लिखनी है यहाँ पर, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश में लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ, या फिर पुट द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इन द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी है, नंबर रख दो फर्स्ट। ओके, तो यहां रखते हैं 0 <3, 0 छोटा होता है 3 से। क्या इसके बाद सही है? एकदम सही है, सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट। संतुष्ट का मतलब है पास हो चुका है, ये पास हो गया है। पास होने का मतलब है दोनों लाइंस का सॉल्यूशन सेट, यानी दोनों रेखाओं का हल चित्र मूल बिंदु की तरफ जाएगा। चलो घर के अंदर, चलो घर के अंदर, चलो घर के अंदर, ये भी घर के अंदर, ये भी घर के अंदर, ये भी घर के अंदर। तो ये बन गया हमारा ग्राफ। यहां से अगर क्वेश्चन आया पूछा जा सकता है 3 नंबर का। 4.1 पूरा क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, पूरा क्वेश्चन 6 नंबर के लिए, और उसमें भी टाइप समझाया था। आज अपन ने किया है एक्सरसाइज 4.2 के 2 क्वेश्चन, 2 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स, जिसमें पहले वाले में सिंपल क्वेश्चन था इनइक्वालिटी के ऊपर, और यहां पर ये दूसरा क्वेश्चन जिसमें आपको क्या देखने को मिला था, मोड देखने को मिला था। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। 4th नंबर एक्सरसाइज से 6 नंबर आपके हो गए हैं पक्के। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5, समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाओ स्टूडेंट्स, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर भी करो। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक हमारे इन वीडियोस को शेयर करिए। धन्यवाद।